हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई साबुन की। ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले धौलपुर शहर में नेहा अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। नेहा की चाची लता और चचेरी बहन निशा नेहा पर बहुत ही अत्याचार करते थे। नेहा घर का सारा काम करती थी, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, वगैरह वगैरह। पर दूसरी ओर नेहा की चचेरी बहन निशा बस अपनी सुंदरता को बढ़ाने पे ध्यान देती थी और घर का कुछ काम भी नहीं करती थी। इसी तरह समय निकल जाता है। फिर एक दिन नेहा के चाचा जी के एक पुराने दोस्त अपने बेटे के साथ नेहा के घर आते हैं। नेहा जब खाना लेके आती है तो चाचा जी के दोस्त नेहा की सुंदरता देखते रह जाते हैं और फिर तय करते हैं कि वो अपने बेटे अरुण की शादी नेहा से कराएंगे। उन्हें ऐसी ही सुंदर लड़की की तलाश थी। अरे किशन, जो लड़की अभी आई थी वो कौन है? कोई नहीं भाई साहब, वो तो हमारे घर की नौकरानी है। तो क्या हुआ? मुझे तो एक सुंदर लड़की की तलाश है अरुण के लिए। और मैंने फैसला किया है कि मैं इसी लड़की से ही अरुण की शादी करवाऊंगा। हाँ। पर भाई साहब, वो तो एक नौकरानी है, नौकरानी। उधर किचन में काम कर रही नेहा ने अपनी चाची की बात सुन ली। उससे अच्छा नहीं लगा कि उसकी चाची अब तक अकेले में उससे जो कहती थी, आज वो मेहमानों के सामने भी नेहा को नौकरानी बता रही है। अरे माँ, इस नेहा का तो अब कुछ करना पड़ेगा। ये जानबूझकर मेहमानों के सामने आई थी। हाँ। फिर नेहा की चाची और निशा ने नेहा को सबक सिखाने का प्लान बनाया। ओ महारानी, कब से बुला रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? चल मेरे लिए एक बाल्टी गर्म पानी कर दे, मुझे नहाना है। जल्दी करना, अगर देर हुई तो फिर बता दूंगी तुझे अच्छे से। ये कहकर चाची वहां से चली जाती है। चाची और चाची, पानी गर्म हो गया है, जल्दी से आ जाइए। चाची ने खौलता हुआ पानी नेहा के चेहरे पे डाल दिया। नेहा का चेहरा जल गया। निशा ने नेहा के जले हुए चेहरे का बहुत मजाक उड़ाया। नेहा रो के जंगल की ओर भागने लगी। नेहा ने खुदकुशी करने का मन बना लिया। नेहा पहाड़ से गिर गई और जब नेहा पहाड़ से गिर रही थी, उसी वक्त वहां से एक परी आसमान में जा रही थी। परी ने नेहा को पहाड़ से गिरते हुए देख लिया। परी ने अपने जादू से नेहा को गिरने से बचा लिया। क्या बात है नेहा, तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी खुद की चाची ने मेरा चेहरा जला दिया। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, किसके लिए जीऊं? ऐसा नहीं कहते। जीवन तो भगवान का वरदान है। मैं तुम्हें एक जादुई साबुन देती हूँ। तुम इसे जब भी अपना चेहरा धोगी, तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। फिर नेहा ने तभी अपना चेहरा उस जादुई साबुन से धोया। उसके बाद नेहा का चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। नेहा, याद रखना, ये जादुई साबुन कोई और ना इस्तेमाल करे, वरना इसका असर उल्टा हो जाएगा। नेहा ने परी का धन्यवाद किया और अपने घर चली गई। अब तो हर तरफ बस नेहा की खूबसूरती के चर्चे थे। अरे माँ, मुझे दाल में तो कुछ काला लगता है। कैसे ये नेहा इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत हो गई? मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ छुपा रही है हमसे। चलो देखते हैं। चाची और निशा चुपके से नेहा के कमरे में झांक रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि नेहा जादुई साबुन से अपना चेहरा धो रही है। चाची लता और निशा समझ गए कि ये साबुन जादुई है। दोनों ने जादुई साबुन को चोरी करने का प्लान बनाया। फिर मौका पाकर नेहा के कमरे में से जादुई साबुन चुरा लिया। दोनों ने जादुई साबुन से अपना चेहरा जैसे ही धोया तो उनका चेहरा काला और बहुत गंदा हो गया, उनके दिल की तरह।
अरे नेहा, ये कैसा साबुन लगा दिया हमको। हमारा चेहरा पूरा काला हो गया। अरे ये क्या हो गया। नेहा, मैंने तुम्हें जब पहले दिन देखा था तब से ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर नेहा और अरुण की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आगे चलकर हमारे साथ भी होता है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।